मन्ने खुश रख, मैं तने खुश रखूंगा। कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है। यो आरोप है जो एक छोरी ने लगाया है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पे। छोरी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भाई मंत्री कई दिन तक दुखी करे था, घर भी बुलाई। और एक सीधा है जो एक बात कही ने भैया कि तू मने खुश रख, मैं तने खुश रखूंगा। एक शर्मनाक बात। और पूरे हरियाणा में इस बात को लेके आक्रोश जो है फैलता जाने लग रहा है। और उससे बड़ी बात की निष्पक्ष जांच ने लेके मांग लगातार उठनी शुरू हो गई है। भाई अगर गलती छोरी की है तो सजा उसने मिले, और जो खेल मंत्री की है तो निष्कासित होके जेल का पीछे खेल मंत्री भी जाना चाहिए। मांग लड़ी उठने लगी है। और इसी एक मांग ठान खातर जो है फिलहाल मेरे से खड़े हैं मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। चलो इन तो पूछ रहे भाई क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे। सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से हम शोक प्रकट करते हैं और माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति दे, इस बात की भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा मामला था, इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। बहुत ही बड़ा मामला, इतना बड़ा मामला कि अगर ये बात हम आप लोगों को बताएंगे तो सुनने वाले भी स्तंभ रह जाएंगे कि इस देश के अंदर वो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस देश के अंदर बड़े जो लोग हैं, मंत्री, संतरी, अफसर, विधायक, वो जो लोग हैं वो जनता को परेशान करते ही करते हैं। साथ में महिलाओं को, जो उनके वहां नौकरी करती हैं, एम्प्लॉइज हैं, खिलाड़ी, उनको परेशान करते हैं। इसी कड़ी में एक मामला कल सामने आया कि एक महिला है जिसने खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए हैं। महिला एक खिलाड़ी है, एथलीट खिलाड़ी है वो, और उसकी बातें अगर सुने तो उसका एक एक शब्द सच्चा है। मैं पूरे प्रदेश को यह बात बताना चाहता हूं कि मेरी आत्मा मानती है कि उस महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, उसकी एक एक बात सही है। और उसकी पीछे की अगर कहानी देखी जाए तो आप देखो कितनी बड़ी बात है कि एक कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट सत्र का मंत्री एक खिलाड़ी को किस प्रकार सेक्सुअल हरासमेंट देने लग रहा है, किस प्रकार नाम बताने लग रहा है कि मैंने फलाने खिलाड़ी का कैरियर बना दिया, मैंने फलाने खिलाड़ी का कैरियर बना दिया, उसकी बदली मैंने वहां कर दी। और बड़े बेशर्मी शब्दों से संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी जेजेपी सरकार ने सीधी सीधी बेशर्मी शब्दों से कहा कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अरे मंत्री जी, क्या शब्द है ये? डूब के मरना चाहिए आपको कि हमारी बहन बेटियों को आप इस नजर से देखते हैं, आप इस तरह बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, उस खिलाड़ी को घर बुलाया गया, घर बुला के कैमरे वाले ऑफिस में नहीं बिठाया, उस कैबिन में लेके गया जिसमें कैमरा नहीं था। और उस बहन, उस बेटी, उस खिलाड़ी को जो देश की शान है, उस बेटी के पैर पे हाथ रखा, पीछे से पकड़ा, कपड़े तक फाड़े उसके। उसका स्टाफ भी उसको देख के हंसता रहा। डूब के मर जाना चाहिए था उस स्टाफ को, उनको गोली मार देनी चाहिए थी उस मंत्री को उसी टाइम, जो एक महिला की सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश करता है और फिर कहता है मीडिया के सामने आके मेरी जांच करवा लो। डूब के मरने की बात है। कोई औरत, कोई महिला अपनी इज्जत उछालती है क्या? और उसको कितने महीने हो गए बर्दाश्त करते हुए कि ये मान जाए, ये मान जाए, ये मान जाए, पर मान्या नहीं वो आदमी। उसकी कभी बदली करता है, कभी उसको प्रैक्टिस में नहीं जाने देता। ये तो सामने ऑन रिकॉर्ड है कि उसको प्रैक्टिस में नहीं जाने दिया। एक हफ्ता लेट गई, वो भी डायरेक्टर की बदौलत। और फिर वो आदमी कहता है कि मैं सच्चा हूं या झूठी है। शर्म की बात है, शर्म की। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, या जो सरकार है, जेजेपी, बीजेपी, इसके लगभग मंत्री और विधायक इस प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे नेता चुप बैठे हैं। इसलिए नेता बोलन नहीं लग रहे कि ये नेता इसी प्रकार के नेता हैं कि ये गलत काम है।
सभी करते होंगे, इसलिए उसकी मेयर लेने लग रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। महिला आयोग की चेयरमैन से पूछना चाहूंगा मैं, आप चेयरमैन महिलाओं की है या संदीप सिंह की है? बड़ा बेशर्मी का स्टेटमेंट आपने दी है और हम गौर निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी इसकी गौर निंदा करती है कि आपने कहा संदीप सिंह तो बहुत बढ़िया आदमी है, संदीप सिंह को मैं गहराई से जानती हूं, वो शरीफ आदमी है। क्यों भाई, को गाड़ी यारी है जो हरियाणा प्रदेश जानना चाहता है कि कोई गाड़ी यारी है कि आप उसको गहराई से जानो कि लड़की झूठी है? अगर कोई आम आदमी का मामला होता तो ये 2 मिनट में जेल में डालने की कार्रवाई करते जी, लेकिन ये आम आदमी का मामला नहीं, ये एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए कोई मंत्री नहीं बोलने लग रहा और चेयरमैन भी उसकी मेयर लेने लग रही। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम के पीएस को फोन करा उस लड़की ने। पीएस बोला इन छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सीएम के पास टाइम नहीं है। डीजीपी के पीएस को फोन करा, डीजीपी के पीएस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। देखो ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़ा होना कितना बड़ी बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पीएस, डीजीपी, सीएम पीएस ने उसको मना कर दिया साफ शब्दों में, तेरे को न्याय नहीं मिलेगा। वो तो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के साथ इतना बड़ा काम, इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक आम महिला के साथ क्या हो सकता है, ये देखने की बात है कि आम महिला को तो न्याय मिलता ही नहीं इस बीजेपी जेजेपी सरकार में। अरे अनिल विज जी, अपने आप को गब्बर कहने वाला, जनता की समस्या सुनने वाला, के घर 2 बार गई हमारी बहन, वो 2 बार। लेकिन सबसे बड़ी बात, अनिल विज के पीएस ने उस बेटी को अनिल विज से मिलाने की बजाय खेल मंत्री संदीप सिंह को फोन कर दिया कि ये महिला यहां आई हुई है। संदीप सिंह का फोन उसके नंबर पर आया और उसने कहा कि मेरे से आके मिल, मैं समस्या का हल कर दूंगा, ये बखेड़ा मत खड़ा कर। देखो किस प्रकार की बातें करते हैं। मैं तो कहूं ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, जांच कराओ, निकलवाओ उसका फोन नंबर, क्यों वो फोन करता है उस महिला के पास, उस लड़की के पास। लड़की ने बिल्कुल साफ कहा कि मैं एक मिडिल फैमिली से हूं, एक गरीब घर से हूं, मेरी आत्मा नहीं मानती थी मैं शॉर्टकट तरीका अपनाऊं। लेकिन बड़ा दुख भी इस बात का हुआ कि जो लड़कियां, जो हमारी माता बहनें सुख की जिंदगी, ईमानदारी की जिंदगी, शराफत की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको ये लोग इस प्रकार हरासमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूं सीएम साहब, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गई आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली नीति? एक बड़ा दुख होता है, शायद आपका कोई बेटी नहीं है सीएम साहब। अनिल विज जी, मैं तो लगा है कि सारे बीजेपी जेजेपी के नेताओं का बेटी नहीं है, इसलिए इनकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन माता बहनें इनकी भी होंगी। तुम्हारे को भगवान ने बेटियां नहीं दी पर माता बहनें तो दी है। बड़ा दुख हुआ हमें इस बात का और मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी डिसमिस किया जाए, जेल में डाला जाए। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा पूरे देश के सामने। पंजाब के अंदर एक मंत्री ने एक कमीशन मांगा था केवल 1% ठेकेदार से, और वहां के मुख्यमंत्री भगवत मान और अरविंद केजरीवाल जी ने उस मंत्री को जेल में डाल दिया था, तुरंत जेल में डाल दिया था केवल भ्रष्टाचारी के मामले में। तो क्या खट्टर साहब संदीप सिंह को जेल में डालेगा या नहीं डालेगा? देखो आज कितनी बड़ी खबर लिखी हुई है। देखो मंत्री जी ने कहा तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अरे भाई मंत्रियों, विधायकों, कैसे खुश रखना है आपको, कैसे खुश रखना है बताओ? सबसे बड़ी बात कि ये लोग किस प्रकार अन्याय करने लग रहे हैं। आज बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता भ्रष्ट हैं। मैं तो कहना चाहूंगा इनके कई नेता रेप केस में आ चुके हैं, लेकिन जांच में इनको बचा लिया जाता है। खट्टर साहब न्याय देने के लिए नहीं, अपने नेताओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसीलिए मैं खट्टर साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि 2 साल पड़े खट्टर साहब, ये जनता आपका हिसाब लेने का काम करेगी। और मैं तो जनता से अपील करूंगा, मेरी माता बहनों से अपील करूंगा कि इस अन्याय करने वाले मंत्री के खिलाफ उस बेटी को न्याय आपने दिलवाना है। इस मंत्री को जब तक जेल में नहीं भेज दो आपको चुप नहीं बैठना है। आम आदमी पार्टी सड़क तक लड़ाई लड़ेगी उस बहन के लिए, उस बहन के लिए ही नहीं, हरियाणा की माता बहनों के लिए जो ये सरकार के बड़े बड़े मंत्री बुरी नजर रखते हैं हमारी बहन बेटियों पर, उनके
मैंने तो बार बार कहा है कि हरियाणा प्रदेश के मंत्री, बीजेपी के विधायक ये घर बुलाने के काबिल नहीं है। ये भ्रष्ट है सब के सब। इनको घर नहीं बुलाना चाहिए, इनका बहिष्कार करो। अगर इस नेता को दंड नहीं देते तो मैं पूरे प्रदेश से अपील करता हूं कि बीजेपी जेजेपी के सभी नेताओं का बहिष्कार करो। ये लोग हमारी माता बहनों पे बुरी नजर रखते हैं, उनकी इज्जत लूटने का काम ये लोग करते हैं। इन लोगों को अगर दंड नहीं दिया तो ये बर्बाद कर देंगे प्रदेश को। आज माता बहन एक मंत्री के दफ्तर में सुरक्षित नहीं है। पंचकुला के अंदर नौकरी करने वाली वो बहन हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो वहां सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाएं अपने घरों में, अपने घर से बाहर गांव में कहां सुरक्षित है? कहां सुरक्षित है? जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनको ये मंत्री और विधायक बना देते हैं साहब जी, विधायक और नेता बना देते हैं। चाहे आपके बहुचर्चित कांड आर्य नगर की बेटी की हत्या होगी रेप के बाद में, कुछ नहीं हुआ, ये सरकार मौन धारण करे बैठी है। मैं तो बार बार कहूंगा उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कांड है। चाहे सोनाली मर्डर की बात देख लो आप, महिला थी, राजनीति में थी, इसी बीजेपी जेजेपी सरकार में थी, उसकी हत्या हो गई, सीबीआई ने मान लिया कि ये दोनों हत्यारे हैं। अरे मेरे भाई, दोनों क्यों मारे थे? किसने मरवाई है उसका नाम भी तो बता दे। मैं खुल्लम खुल्ला कहता रहा कि बीजेपी के 5 से 6 नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन जांच में किसी का नाम आगे नहीं आने देने लग रही है ये सरकार, ये नेता। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जेजेपी के नेता भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, माता बहनों की इज्जत लूटने वालों को बचाने का काम करते हैं जी। अबे चौटाला के अलावा विपक्ष के किसी भी विधायक ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस भाई देश का नाश हो लिया, देश का नाश हो लिया। हमने तो मुंह लागा है, नेता जो हैं बड़े बड़े मंत्री इसीलिए बनते हैं कि महिलाओं का शोषण करेंगे। मैं तो कहता हूं जो नेता नहीं बोले, जो नेता चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, जो नेता बेटी को न्याय नहीं दिलाएगा उस नेता का बहिष्कार भी करना जरूरी है, उसका इलाज करना भी जरूरी है। भैया खबर आने लग, आगे भी सिलसिला न्यू ही रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।